वेलकम बैक योर चैनल विश्वित ऑनलाइन क्लासेस। तो बताएं, आज बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी समय से विद्यार्थी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्लास 10th के लिए कुछ क्लास नहीं हो रहा है या कुछ खास काम नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपको एग्ज़ाम के जो लास्ट 3 महीने टाइम है, इस 3 महीने में आपको कोई कोर्स या महंगी कोर्स या क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आपको फ्री जो है ऑनलाइन कोर्सेज जो है आपको कराई जाएगी, ये क्रैश कोर्स पूरे एग्ज़ाम तक चलाया जाएगा। तो क्या आप इस प्रकार से फ्री बैच का आनंद लेना चाहते हैं? आपको बता दूं कि 11 साल का अपना टीचिंग एक्सपीरियंस आपको एक साथ देने वाला हूं, और अपना जो है ऑफलाइन बहुत ही बड़ी संख्या में क्लासेस चलती हैं, और मैंने कोशिश किया कि क्यों ना इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए, खासतौर 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ खास किया जाए। और उसी खास के सिलसिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों में आया हूं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 का हो गया आगाज़। यानी किस चीज़ का आगाज़ हुआ? तो हमारे क्रैश कोर्स का आगाज़ हुआ। क्रैश कोर्स का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। ये क्रैश कोर्स जो होगा वास्तव में आपके, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो ना तो कोई बात नहीं है, आज से कोशिश हमारे साथ कर रहे हैं तो आपको बेहतर बनाने की हमारी गारंटी है। तो चलिए आज हम जानेंगे रणनीति कि आखिरकार हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ख़ास तौर पे आज मैथ, जिस बच्चों को मैथ से डर लगता है, आज मैथ की भी चर्चा होगी। और वो मैथ्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मैथ्स में कितने नंबर किस चैप्टर से बनते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। और आज नोट्स की भी बात होगी, कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है नोट्स भी मिलेगा आप लोग को, है ना। नोट्स के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भी चर्चा होगी। और ज़बरदस्त अंदाज में आपकी तैयारी होगी, मज़े से आप कीजिएगा, आप यकीन कीजिए और कुछ दिन क्लास करके देखिए। और आपका क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान सुन लीजिए, आपका जिम्मेवारी है कि आप जो है इस, मेरा जो काम है तो मैं दिल लगा के करता हूँ, 100% टाइम दे करूँगा, लेकिन आपका जिम्मेवारी है कि ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको भी बता दीजिए। आपको महंगे कोर्स की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप निःशुल्क तैयारी कीजिए हमारे साथ। आइए तो देखिए आज हम लोग क्या बात करेंगे, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितनी कैसे तैयारी करें, कैसे मैथ को आगाज माने बेहतर बनाएं, इस सब पे चर्चा होने वाली है। तो दिल थाम कर बैठिए, आगे देखिए। चलिए समय गंवाया नहीं जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड 2026 के लिए फ्री बैच, याद रखिएगा फ्री बैचेस की बात हो रही है। और ये फ्री बैचेस में क्या होगी आपको मैं समझा दूं, है ना, कि फ्री बैचेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सच में आप लोग के लिए फ्री बैच है, पूरा फ्री, कोई महंगी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है, मैं आगे बताऊंगा। दिल थाम कर देखिए और आगे समझिए। 100% आपको लगेगा यार मैथ क्या है और सब्जेक्ट क्या है, साइंस क्या है। आपको साइंस में मैंने लगातार 96 कितने सारे नंबर दिए हैं, इसका प्रमाण भी हमारे पास है, आज भी है, ठीक है। इसी जो बता रहे हैं, जब है तो दिखा देंगे आपको, कोई इशू नहीं है। आइए तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, और ताकि एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स को स्कोर करो, क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम 2026 में देना है तो ज़रूर वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो बात हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये क्रैश कोर्स के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो आइए ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की पहली क्लास में जिस विषय से बच्चों को डर लगता है उसी विषय की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मैथ्स। हम लोग मैथ्स की चर्चा करने वाले हैं, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं, है ना। हम लोग मैथ की चर्चा करने वाले हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जानेंगे सिलेबस पूरी तरह से, कि कितना अच्छा से मैथ को जानना है और क्या सिलेबस को
कवर करना है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसकी भी हम लोग चर्चा विशेष तौर पर करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए, बहुत ही मजा आएगा, है ना। उसके अलावा बात करें हाउ टू स्कोर, हम हर सब्जेक्ट की तरफ 95% के केस में, यानी 95% कैसे मार्क्स प्राप्त करें, इसकी भी खास तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चर्चाएं होगी, जबरदस्त होगी और एग्जाम में मजा आ जाएगा आपका, है ना। उसके अलावा आपके रोल ऑफ PYQ, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका क्या रोल है, इसकी भी चर्चा होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए मजा आएगा क्या, है ना। आइए तो बात करते हैं। तो नेक्स्ट की बात हम करें तो ध्यान दीजिएगा। आइए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पहले बात करते हैं, और उससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ जानेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है, मैंने कुछ पहले से डिजाइन किया है ताकि आपको ज़्यादा समय ना लो और जल्दी समझा दूँ, है ना। तो देखिए, और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ओके है ना, बिल्कुल सब कुछ ओके दिखाई दे रहा है। लाइट का क्या इशू आ रहा है भाई, कोई इशू नहीं आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एवरीथिंग ओके है। तो बात करते हैं मैथ्स के लिए, खास तौर पर आज बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, मैथ के लिए बात करेंगे। और मैथ के लिए क्यों बात करने वाले हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, वो डर मिटा देना है। पहली बात, मैथ का एग्जाम तब जानते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ हो साइंस हो, सब में डबल क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बनाना होता है। उसी प्रकार बात करते हैं, मैथ में टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने जी, 200 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, कुछ लोग जानते भी होंगे, फिर भी जानिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात किया जाए, 1 नंबर की पूछा जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, है ना। इसके अलावा बात करें, ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इस लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करें कि कितने सवाल आते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। और दूसरा है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए और समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ से आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो हैं आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें से आपको 50 अंक जो है हर हाल में ले लेना है। कैसे लीजिएगा मैं आपको कराऊंगा, मैं क्वेश्चन बहुत ही कम कराऊंगा। कम कराने का मतलब वो नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा कुछ भी पूछ दे, नहीं, आपको सिलेक्टेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराया जाएगा ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट काम करे। वैसे क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी हम आपको बेहतर अंदाज में कराने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आप कैसे 50 अंक लाइएगा, इस पे भी चर्चा एक दिन बहुत ही अच्छे से होने वाली है ना। इसके अलावा बात करें, ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल 30 गो 2 नंबरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तरीय 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और 30 जो है, 30 मिलाकर देखा जाए तो 60 अंक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को बनाना कितना है, हम लोग को 15 ही क्वेश्चन बनाना है। कितने नंबर के लिए, तो हमें 30 नंबर के लिए, 30 अंक के लिए बनाना होता है, ठीक है ना। और 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर की बात नहीं है, बल्कि 8 गो क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 8 गो में से हमें 4 ही बनाना है और एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। टोटल आपको 20 अंक यहाँ से लेना है ना। ये बात आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो फिर से जान लीजिए। आइए आगे की क्या बात है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहां से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गणित के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला बात याद होगा कि 200 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने उस चीज को टारगेट किया है और एकदम ऑथेंटिक बात बताऊंगा, ऑथेंटिक। आप जहां भी पता करना हो कर लीजिएगा, जहां से लाना हो ला लीजिएगा, आपको यही चीज मिलेगा,
ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज मैं क्या आपको बताने वाला हूं। अगर आपको एग्जाम में मैथ से डर लगता है तो आज से मैथ का डर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसे भगेगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आइए तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, गणित 100 अंक की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर। रियल नंबर की हम बात करें तो आपको यहां से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको याद कर लेना है। मैंने बताया 200 क्वेश्चन को लेकर चलना है टोटल को, है ना। उसके अलावा बहुपद जिसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद से आपको 10 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 10 से 14 क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं 10 से 14 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यानी यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सबको मैंने ऐड किया, तीनों को ऐड किया। ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप तीनों को लेकर ऐड किया, है ना। तो आपको 10 से 14 अंक आपको मिलेंगे किस चैप्टर से, बहुपद से, है ना। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 3 में कि 2 चर वाले रैखिक बहुपद, है ना। 2 चर वाले रैखिक बहुपद। युग्म की बात करें, बहुपद यहां नहीं कहेंगे बाबू, समीकरण कहेंगे, याद रखिएगा। आपको आगे चल के बताएंगे समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, आगे चर्चा होगी। तो बात करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी। अगर इसको आप लोग सही ढंग से नहीं करते हो तो आपको एग्जाम में समस्या आएगी। तो आएगी तो उसको दूर हम करेंगे नहीं, बल्कि पहले ही दूर करेंगे। एग्जाम में समस्या आने ही नहीं देना है, समझ रहे ना। तो यहां से 15 से लेकर 19 नंबर तक लगभग सवाल, यहां से इतने अंक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और द्विघात समीकरण की बात करें तो ये भी कम नहीं है, द्विघात समीकरण ये भी कम नहीं है। आपके एग्जाम में टोटल 11 अंक यानी 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। समानांतर श्रेणी की बात करें, समानांतर श्रेणी की बात करें तो आपके एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। इस चैप्टर से पांचवा जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की बात करें तो आपका 10 से 11 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। अब जरा सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सी चैप्टर है। अगर इन चैप्टर को आप नहीं किए हैं कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा आपको एकदम बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, ऑथेंटिक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए गर्दा उड़ जाएगा, 100% उड़ेगा यार, देखना फिर मजा आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें हम लोग और जो चैप्टर बाकी हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, अगर हम बात करें त्रिभुज की, किसकी बात करूं, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज को आसान नहीं लेना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज अकेले ही बहुत ही गर्दा उड़ाने वाला चैप्टर है और इसमें सिद्ध भी कराया जाएगा आपको और इससे ऑब्जेक्टिव जो बनता है उसको भी कराया जाएगा। इसमें याद रखिएगा ये टोटल बंदा जो है 18 से 19 अंक की तैयारी का माने नंबर देगा आपको। 18 से 19 अंक का मार्क्स की तैयारी आपको यहां से करना है। त्रिभुज को हल्का मत लीजिएगा, बहुत लोग त्रिभुज गड़बड़ है मुझे पता है, तो इसकी चर्चा हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो त्रिभुज को हल्का में नहीं लेना है आपको, ठीक है। इसके अलावा बताइए, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें हम लोग और निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो ये बंदा जो है 17 नंबर, आपको 17 नंबर की बात कर रहे हैं, 17 नंबर की तैयारी होगा, 17 नंबर की तैयारी होगा, है ना। हम लोग हालांकि एग्जाम में 100 नंबर ही बनाना है, लेकिन टोटल क्वेश्चन 200 नंबर की पूछता है, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तो चलिए जानिए। और त्रिकोणमिति का आप लोग सुने होंगे लोग, त्रिकोणमिति जो आपका है ये सीधे जो ट्रिगो की मैं बात कर रहा हूँ, सीधे 30 से 33 अंक का, देखिएगा बाप रे, ध्यान रखिएगा, ये तो सबसे खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक चैप्टर को बनाता है लोग, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आसान मैं करूँगा इसको, मज़ा आ जाएगा। और ये सीधे आपको 30 से 33 अंक की तैयारी, मान लीजिए इतने नंबर आपको बनेंगे यहाँ से, है ना, 100% बनेंगे। उसके अलावा उसी के एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से 6 से 8 यानी
2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 5 नंबरीय सवाल एक रहता है। लगभग वही आप 6 से 8 के बीच में यहाँ से अंक मिलेंगे। एक 5 नंबरीय होगा या 2 या 3 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें 2 नंबरीय क्वेश्चन की कहीं चर्चा नहीं है। उसके अलावा बात करें ब्रीथ, आप लोग सर्कल का नाम सुने ही होंगे। जो ब्रीथ है ये सीधे आपको 5 से 6 अंक का नंबर देगा, है ना। तो 5 से 6 अगर फर्स्ट सीटिंग में अगर आपका एग्जाम है तो वहाँ से एक 5 नंबरीय सवाल तो बनेगा, है ना, और बाकी 1-2 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे यहाँ से इस चैप्टर से, है ना। इसके अलावा बात कर रहे हैं रचना। रचना के नाम तो सुने होंगे। रचना चैप्टर से भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि रचना कंस्ट्रक्शन कैसे करें। आपको सबसे आसान विधि से सिखाया जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, 5 से 6 रचना पढ़ाता हूँ और 5 से 6 रचना में आप गजब के जाकर एग्जाम में लड़ेगा, गजब। आपका नंबर कटने वाला नहीं, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। 5 से 6 क्योंकि सब क्रैश कोर्स है और सारे ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दिल थाम कर देखिए आगे क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके बाद की बात किया जाए, है ना, इसके बाद की बात किया जाए तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल यानी 12 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 की बात करें हम लोग तो ये आपको 6 से 8 अंक जो हैं इसी के बीच जो है आपको यहाँ से एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और इसकी तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो ब्रीथ इसमें फिर से आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आइए इसको थोड़ा नीचे लाया जाए। तो देखिए ब्रीथ के तो बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जितने भी घन घनाभ गोला हैं, छिनक हैं, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आ जाएंगे, जो 15 से 18 नंबर आपको दिलाएगा। 15 से 18 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर की बात करें, जैसे 14 की बात करें, सांख्यिकी स्टैटिक्स की बात करें तो 8 से 10 अंक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के बीच पूछे जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपका 5 से 7 अंक जो है यहाँ से सवाल बनेंगे, प्रायिकता से बनेंगे। और यहाँ से ये भी सब आसान है, इसको अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपका बहुत पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि समय दीजिए और नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जितने भी 10th के बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। जितने आपके पास मित्र ग्रुप हैं सबको भेजिए, तब जाकर मुझे भी मोटिवेशन के साथ आपको क्रैश कोर्स जो फ्री का मैंने संकल्प लिया है, संकल्प बैच के माध्यम से आपका क्रैश कोर्स जो है आपका कराया जाएगा। मज़ा आने वाला है, दिल थाम के बैठिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? रियल्स नंबर के बारे में। रियल जो नंबर है, रियल नंबर के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। और इसकी क्लास जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, कल मिलेगी, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको तैयारी करना है और बढ़िया से करना है। और यहाँ से आपको 10 से 14 नंबर की तैयारी, लगभग 12 के नंबर की तैयारी करनी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर दिया बाबू 100% आपकी एग्ज़ाम में दिखेगा। दिखना है तो दिखना है। ऐसे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको भी अनुमान लग जाएगा। आपने भी बहुत क्लास किया होगा, बहुत लोगों के पास पढ़े होंगे, लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है ना, आपको धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कि मैं भी क्या हूँ और क्या गर्दा, क्या तबाही मचा सकता हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना। जो आपकी बोर्ड में आप बिल्कुल इतने ज़बरदस्त अंदाज में स्टडी कीजिएगा कि मज़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं सबके पास शेयर करना आपका जिम्मेवारी है। पढ़ाना मेरा काम है, शेयर करना और मन से पढ़ना आपका काम है। सभी लोग शेयर कर दीजिए और जितने भी 10th वाले सबके पास शेयर कीजिए। और साथ में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द टाइम इसका डिसाइड किया जाएगा और डेली के डेली लाइव क्लास लाया जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड नहीं, लाइव लाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।